हेलो दोस्त, स्वागत है आपका वापस द लैडर पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने माइंड को कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम तरीकों में जाएं, हमको पहले समझना ज़रूरी है कि माइंड को एक्सपैंड करना क्यों ज़रूरी हो जाता है ना। वरना कोई सेंस नहीं है पता करने का कि करें कैसे। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि अगर आप अपने माइंड को एक्सपैंड नहीं करते हो, माइंड को एक्सपैंड करने से मेरा मतलब है कि अगर आप नई चीज़ें नहीं सीखते हो, अगर आप नए आइडियाज़ को समझ नहीं पाते हो या फिर कोशिश भी नहीं करते हो समझने की, अपने वेज में सेट रहते हो और नई चीज़ें सीखना बंद कर देते हो, तो उसकी लिमिटेशंस ये होती हैं दोस्त कि देखो, जो दुनिया है वो बदलती रहती है। आपके आसपास की सिचुएशंस जो हैं वो सेम नहीं रहने वाली हैं, वो चेंज होती रहती हैं। और अगर आप एक सेट ऑफ आइडियाज़ या एक सेट ऑफ बिलीव्स की वजह से एक सर्टेन सिचुएशन से बाहर आ गए हो या आपने कॉन्कर कर लिया उस सिचुएशन को, तो आप मानने लगते हो कि आपके आइडियाज़ जो हैं वो यूनिवर्सली वैलिड हैं, उनको कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। पर प्रॉब्लम यहाँ आती है, जैसे ही आप किसी एक नेक्स्ट सिचुएशन में एंटर करते हो, आप समझते हो कि आपके आइडियाज़ जो हैं वो उतने इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं जितने अच्छे तरीके से वो पहले करे थे। तो ऐसे में आपको लगता है कि आप कुछ गलती कर रहे हो, आइडियाज़ सही हैं, उनका एप्लीकेशन गलत है। तो आप बहुत कोशिश करते हो, ट्राई करते हो, बट वो सिचुएशन जो होती है वो उन आइडियाज़ से हिलती नहीं है। इसीलिए नए आइडियाज़ लेना ज़रूरी है। नए आइडियाज़ हो सकता है कि कोई नया थॉट आ गया आपके पास, कोई नया पर्सपेक्टिव आ गया, ठीक है। अब चीज़ों को किसी दूसरे तरीके से, दूसरे नज़रिए से देखने लग गए, ये भी आपके माइंड के एक्सपेंशन में ही आएगा। तो चलो, क्यों ज़रूरी है तो हम समझ पा रहे हैं। अब कैसे किया जाए? तो देखो, सबसे पहली बात जो है, इससे पहले कि हम सोर्सेज पर आएँ जहाँ से हमको नए आइडियाज़ मिल सकते हैं, हमको ये समझना ज़रूरी है कि हम कैसे प्रिपेयर हों उन सोर्सेज से आइडियाज़ लेने के लिए। ब्रेन की या माइंड की कह लो, एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है जिसको कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस का मतलब होता है कि आपका ब्रेन, आपका माइंड जो है, वो उन्हीं आइडियाज़ को प्रायोरिटी देता है समझने के लिए जो आपके ऑलरेडी प्रेजेंट आइडियाज़ के साथ मैच करते हैं। मतलब आसान भाषा में कहा जाए तो आप वही सुनते हो जो आप सुनना चाहते हो। कुछ नया अगर आप किसी नए सोर्स के सामने आप बैठे हो, कि ऐसे सोर्स के सामने जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, आप उससे भी सिर्फ वही आइडियाज़ लोगे, आप उसकी बात का वही मतलब निकालोगे जो पहले से आप समझ चुके हो। इस चीज़ को हटाने के लिए या इस चीज़ से बचने के लिए आप बस अवेयर रहो इस बात से, और अपने आप से सवाल पूछो कि क्या आप वो सुन रहे हो जो सामने वाली चीज़ आपको बताना चाहती है, या आप वो सुन रहे हो जो आप सुनना चाहते हो। इसको किसी भी सोर्स से पहले, कहीं पर भी जहाँ पर आप बैठे हो कुछ सीखने के लिए, आप अपने आप को ये बात एक बार पूछो, अपने माइंड को क्लियर करो इस बात से। और दूसरी चीज़ होती है कि आपको इस बात को समझना होगा कि आपको पहले से ज़्यादा बातें नहीं पता है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको लगता रहेगा कि आपको किसी चीज़ के बारे में पता है, किसी फील्ड के बारे में नॉलेज है, आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने मान लो एक नए फील्ड को स्टडी करना शुरू करा, आपने साइकोलॉजी पढ़नी शुरू करी, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं तो हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ थ्योरीज फॉर्म करते रहते हैं नॉर्मल बिहेवियर के बारे में लोगों के। तो जब आप साइकोलॉजी पढ़ने बैठते हो, तब आप सोचते हो कि हाँ हाँ, ये चीज़ तो उसी से रिलेट करती है जो मैंने उस समय सीखी थी, ये चीज़ उससे रिलेट करती है जो मैंने उस समय समझी थी। आपको, जब आप कुछ नया पढ़ रहे हो, आपको उसको एज इट इज़ पढ़ना है, ठीक है। ऐसा कह लीजिए कि जब आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, नया कुछ सीख रहे हैं, तब उस पर जजमेंट पास मत करो कि हाँ ये पहले से आता है या ये पहले से नहीं आता है, ये अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है। आप उसको न्यूट्रल वे में अंडरस्टैंड करो। और बाद में, फॉर इंस्टेंस, आप 2 घंटा पढ़ने के लिए बैठे, 2 घंटा पढ़ने के बाद जब आप रिविजिट करते हो उस चीज़ को कि आपने हाँ क्या क्या सीखा, क्या क्या नई चीज़ पता चली, उस समय आप उसको कैटेगराइज करो कि हाँ ये चीज़ पहले भी थी, ये चीज़ पहले भी थी। आपको ऐसा करने के लिए मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जब आप किसी चीज़ को सीखते समय ही, पहली बार जब आप उसको पढ़ रहे हो, उसी टाइम पर आप उसको किसी कैटेगरी में डाल देते हो अगर, तो आप उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में समझते हो जो कॉन्टेक्स्ट आपके दिमाग में पहले से होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, आपके सेम पर्सपेक्टिव को, आपके सेम आइडियाज़ को वो और स्ट्रॉन्ग कर देता है और स्ट्रेंथन कर देता है। भले ही
वो आपके ऑपोजिट में बोल रहा हो, आप उसका सिर्फ एक पार्ट को, आप उसके सिर्फ एक पार्ट से एग्री करोगे और बाकी को बोलोगे हाँ ये तो होता ही है। समझ रहे हो ना, मतलब आप उसको डिस्कार्ड कर दोगे। इसकी वजह से क्या होता है, आपका एक गिवन बिलीफ जो है वो और स्ट्रांग होता रहता है। और जब एक इवेंट या एक पर्सन या कोई भी सिचुएशन आती है जो आपके थॉट्स और आपके बिलीव्स को चैलेंज करती है, या फिर जहाँ पर वो टेस्ट होते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि वो उतने वैलिड नहीं है, आप डिफेंसिव हो जाते हो। आप अपने आइडियाज़ को जितने टाइम से स्ट्रेंथन करते आए हो वो उतने ही प्यारे हो जाते हैं आपको, और जैसे ही कोई भी उनको चैलेंज करता है आप ऑफेंड हो जाते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, आप कुछ नया सीख नहीं पाते हो। तो हमको इन बातों का ध्यान रखना है कि हमको कंफर्मेशन बायस में नहीं फंसना है। हमको पहले से मानकर चलना है कि हमको किसी फील्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जब हम उसको सीख रहे हैं, और जब हम सीख रहे हो कोई नई चीज़ उसको उसी वक्त कैटेगराइज नहीं करना है। बाद में जब सामने से जो इन्फॉर्मेशन है वो आनी बंद हो जाए, बाद में जब हम पूरा सोर्स से ले लें इन्फॉर्मेशन को, उसके बाद उसको कैटेगराइज करना है। तो ये तो थी अपने आप को बदलने की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं उन चीज़ों पर जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल होते हैं, जहाँ से हम नए आइडियाज़, नए थॉट्स, नए पर्सपेक्टिव्स को ले सकते हैं। अब नए थॉट्स और नए आइडियाज़ की बात हो रही है और बुक्स का जिक्र ना हो तो ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बुक्स की ही बात करते हैं। बुक्स का क्या होता है कि हमारा बुक्स के साथ बाय डिफ़ॉल्ट एक नेगेटिव रिलेशन होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द लोगों का हमारा बुक से सिर्फ एक ही टाइम इंटरेक्शन हुआ होता है, वो होता है स्कूल या कॉलेज में, जब हमको बुक्स पढ़ने के लिए फोर्स किया जाता है। हम अपनी फ्री विल से रीडिंग एज एन एक्टिविटी को नहीं अपनाते हैं, और इसी वजह से हमारा जो भी पर्सपेक्टिव होता है बुक्स को लेकर वो सिर्फ उसी बेसिस पर फॉर्म होता है। जब भी कोई हमारे सामने बुक्स की बात करता है तो हमको हिस्ट्री की बुक्स याद आती हैं, हमको मैथ्स की बुक याद आती है, जिससे हमको ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स नहीं एसोसिएटेड होती। तो बुक्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं एकेडमिक बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल हर टाइप की बुक की बात कर रहा हूँ। वो फिक्शन हो सकती है, वो नॉन फिक्शन हो सकती है, वो फिक्शन में भी किसी भी कैटेगरी की हो सकती है। आप साइंस फिक्शन पढ़ते हो, मर्डर मिस्ट्री पढ़ते हो, किसी भी प्रकार की। तो बुक्स का क्या सीन होता है दोस्त, बुक्स में एक तो बुक्स बहुत सारे टाइप की होती है, बहुत सारे टाइप की, ठीक है। और इतनी बुक्स हैं दुनिया में कि अगर आप एक टाइप की भी सारी पढ़ना चाहो अपने लाइफ टाइम में वो इनफ नहीं है, आपका लाइफ टाइम इनफ नहीं है, बुक्स तो हैं। तो क्या है, आपको रीडिंग एज एन एक्टिविटी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो जो ऑथर होता है उसके जितने भी आइडियाज़ होते हैं वो उसने अपनी बुक में डाले होते हैं। अब कुछ भी नहीं मिले, अगर एंटरटेनमेंट भी ना मिले अगर आपको बुक में, आपको एक रैंडम पर्सन का जो कि एक काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है काफ़ी अच्छे तरीके से, आपको उसका माइंड पढ़ने को मिलेगा, आपको उसके माइंड को एक्सप्लोर करने का एक मौका मिलेगा कि एक इंसान ने, जो दुनिया के किसी भी कोने से हो सकता है, उसका थॉट्स कैसे हैं, उसके थॉट्स कैसे हैं, उसका पर्सपेक्टिव कैसा है वर्ल्ड को लेकर, उसने क्या लिखा है, आपको वो सब सीखने को मिलेगा। बुक्स के बाद हम बात करेंगे मूवीज़ या टीवी सीरीज़ की। मैं वैसे एंटरटेनमेंट बेस्ड मूवीज़ और टीवी सीरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स वाली, ठीक है। जैसे कुछ होता है ना, माइंड बॉगलिंग फिल्म्स होती हैं जैसे, या फिर कोई भी ऐसी टीवी सीरीज़ या मूवीज़ जिनसे आपको वो सीखने को मिल सकता है। और अगर सीखने को नहीं मिल रहा तो वही है ना, आपको पर्सपेक्टिव तो मिल ही जाएगा। आपको क्या करना है बेसिकली, आपको एक्सप्लोर करने हैं नए आइडियाज़। आपको एक ओपन माइंड से बुक्स पढ़नी है, आपको एक ओपन माइंड से मूवीज़ देखनी है, टीवी सीरीज़ देखनी है, शोज़ देखने हैं, जिनकी मदद से आप नए पर्सपेक्टिव्स ले पाओ। और जितने ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स आपके हाथ में होंगे, आप उतना बेटर डील कर पाओगे अपने आसपास के सिचुएशन से। तो आज हमने ये सीखा कि हम कैसे अपने माइंड को थोड़ा ओपन बना सकते हैं, कैसे हम नए आइडियाज़ के लिए एक काफ़ी वार्म पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, हम नए आइडियाज़ को कैसे इनवाइट कर सकते हैं, और कैसे बुक्स पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो हम सिर्फ वही एक्सपीरियंसेस ले पाएंगे जो हमारी नॉर्मल लाइफ में होते हैं। और अगर हम बुक्स भी पढ़ेंगे, जितनी भी हम बुक्स पढ़ेंगे, हमको उतने ज़्यादा लोगों के एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जिसके बेसिस पर हम नए आइडियाज़ फॉर्म कर सकते हैं। सेम गोज़ विद टीवी सीरीज़ एंड मूवीज़ या किसी भी प्रकार के शोज़ एंड मूवीज़ जिसमें हम नए एक्सपीरियंसेस से इनकाउंटर कर पाते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में भी आपने कुछ सीखा हो नया। अगली वीडियो में मिलते हैं।